कैदी ने एक अजीब बात नोटिस की। उसने देखा कि उसके सामने बैठा एक बूढ़ा कैदी जब भी नूडल्स खाता चुपके से एक नूडल जमीन पर गिरा देता था। जब कैदी ने नीचे देखा तो समझ गया बूढ़ा चूहों को खाना खिला रहा है। असल में वह बूढ़ा उम्र कैद की सजा काट रहा था और उसी चूहे की मदद से जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर मॉरिस के दिमाग में भी एक आइडिया आया। एक दिन लंच के वक्त जब सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान दूसरी तरफ था, मॉरिस ने चुपके से अपना चम्मच थोड़ा मोड़ दिया। फिर उसने स्टाफ से कहा, चम्मच टेढ़ा हो गया है, इससे खा नहीं पा रहा। इस बहाने से उसने एक नहीं बल्कि 2 चम्मच ले लिए और उनमें से एक छुपा लिया। रात में उसने कमरे में आग जलाकर उस चम्मच को नुकीला औजार बना लिया। औजार तैयार होते ही उसने दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया। तभी एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा था। मॉरिस को पता ही नहीं था, लेकिन उसके दोस्त ने इशारा कर दिया। मॉरिस ने तुरंत मिट्टी को एक डिब्बे के पीछे छुपा दिया, औजार वहीं रख दिया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। किस्मत अच्छी थी कि गार्ड को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब मॉरिस ने खुदाई की तो उसे पता चला कि दीवार के पीछे मोटा लोहे का जाल है। यह देखकर वह थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि अब उसे और मजबूत औजार चाहिए था। अगले दिन उसने एक लोहे का टुकड़ा छुपा लिया, लेकिन उस दिन जेल में सभी कैदियों की तलाशी हो रही थी। जैसे ही मॉरिस मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन बीप कर उठी। गार्ड ने उसे रोक लिया। मॉरिस ने तुरंत वह टुकड़ा बिना छुपाए दे दिया, जिससे गार्ड को शक हुआ और उसने मॉरिस की पूरी तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। असल में असली लोहे का टुकड़ा उसने अपने जूतों में छुपा रखा था। मजबूत ब्लेड से उसने जाल भी काट लिया और भागने का रास्ता तैयार कर लिया। इसके बाद मॉरिस ने गीले अखबार और पुराने कपड़ों से अपने जैसा एक पुतला बनाया। उसने उस पुतले को इंसानों जैसा रंग दिया और अपने बाल उखाड़कर उस पर चिपका दिए ताकि वो असली लगे। पुतले को बिस्तर पर लिटाकर वह सुरंग से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। जब जेल का कर्मचारी कैदियों की जांच करने आया, मॉरिस का दोस्त उसे बार बार पुकार रहा था, लेकिन मॉरिस तो छत पर चढ़ने में व्यस्त था। कर्मचारी ने अंदर झांका तो उसे लगा कैदी सो रहा है। तभी उसके हाथ से डंडा गिरा और तेज आवाज हुई। जब कैदी ने आवाज पर भी कोई हरकत नहीं की तो कर्मचारी को शक हुआ। उसने हाथ डालकर देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक मॉरिस वापस बिस्तर पर आ चुका था क्योंकि वह अपने दोस्तों को भी बाहर निकालना चाहता था। अगले दिन जेलर को शक हुआ और उसने मॉरिस की कोठरी की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन मॉरिस चालाक था। उसने पहले ही सुरंग को पेंट कर दिया था ताकि कुछ न दिखे। लंच टाइम पर मॉरिस ने अपने दोस्तों से कहा, आज रात हमें निकलना है। रात होते ही तीनों कैदी चिमनी के रास्ते छत पर पहुंचे। उन्होंने सर्च लाइट से बचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। फिर ऊंची जालियां कूदकर पार की और पहले से बनाए लाइफ जैकेट्स में हवा भरकर नदी के रास्ते जेल से भाग निकले। सुबह जब गार्ड मॉरिस को जगाने आया और कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर गया। जैसे ही उसने पकड़कर खींचा, नकली पुतला नीचे गिर गया। यह देख वह हैरान रह गया। हर जगह कैदियों को ढूंढा गया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, क्या आप कभी जेल के अंदर गए हो?